धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेही धनुजवन कृशान ज्ञान मुद्रई सकल गुण निधान वानराणामधीश रघुपत प्रिय भक्तवात जात नमामि। सत्यम शिवम सुंदरम जाना मकर पर्व भारत में माना। अतुलित बल है श्री हनुमाना रामचरण गति व्यापक माना। सदा राम के चरण का करे ध्यान हनुमान। अतुलित बल के धाम है अंजनी सुत बलवान। भगवान राम फरमाते हैं, लक्ष्मण कलयुग चल रहा है, बात हम मकर पर्व की कर रहे हैं। मकर पर्व 14 जनवरी को कलयुग में भारत में 21वीं शताब्दी की श्रृंखलाओं में प्रकाशमान है। और आज शुक्रवार का दिन है, 13 का अंक है। तो 13 मेरा जगत ये, यहां कोई न तेरा होए, यहां कोई मेरा नहीं, सब तेरा मेरा होए। इस संसार के अंदर न कोई तेरा है न कोई मेरा है। जो कुछ है इस मृत्यु लोक में नाशमान है, और जो गोलोक में है वो सब प्रकाशमान है। और मकर का सूर्य इस तेरे मेरे को हटा करके परमात्मा से मिला देता है, उसका प्रकाश उस आत्मा में भर देता है। उसे मकर पर्व का प्रकाश कहते हैं। है लक्ष्मण घड़ी है संकट की, हम दक्षिणाखंड में बैठे हैं, सागर के तट पे रेत में भैया हम दोनों ही लेटे हैं। रेत है और रेत के घरौंदे बिखर जाते हैं। भैया लक्ष्मण, ये लंका सोने की जो है वो बिखरने वाला एक रेत का घरौंदा है। लगता है ये बिखरने वाला है, और
इसे बिखेरने के लिए हमें जिस शक्ति की जरूरत है वह शिव शक्ति है। तो क्यों न बनाए हम भी घरौंदा और इसी रेत को हमने शोधा। लक्ष्मण समझ गए और राम के मन की बात, वही करो भ्राता राम और हमें आपके साथ। तो दोनों हथेली में घरौंदा और रेत का लिया बनाए और पूरा त्रिलोक ही रेत से और शिव शक्ति बन जाए। तो रामेश्वर स्थापना और शिव को लिया बुलाए और राम रज रज में राम जी और कंकर शिव प्रगटाए। कंकर कंकर में शंकर हो गए, रज रज में राम जी हो गए और 12वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर की स्थापना मकर पर्व पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की कि महाराज अणु शक्ति का भी और ये मैंने रूप बनाया है और इसमें राम की छाया है और इसमें ही शिव आया है। दोनों अणु मिल करके अणु भट्टी और देखो ज्योतिर्लिंग प्रगटाया है और धर्म का अणु स्थापित है। और देखो मकर पर्व यहां आया है। इस मकर पर्व में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भगवान शंकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और उस ज्योति को सूर्य के प्रकाश की तरह, मकर पर्व के प्रकाश की तरह उस ज्योतिर्लिंग से ज्योति प्रकट होने लगी। वही ज्योति फैली और मकर पर्व के साथ तब से भारत में मनने लगा और मकर पर्व संक्रांति होती है, सप्तमी को आई है, शनिवार की है। तो सप्तमी में सप्त ऋषि आते हैं और राम जी भी उस समय ऋषि वेश में ही थे। भगवा वेश, भगवा वस्त्र और धनुर्धारी थे राम। और सागर के तट पर भी देखो शिव को करे प्रणाम। अपने इष्ट देव को बुला लिया। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नाथाय, नीलकंठे लंबोदरे, एकदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा, त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे, त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। सूर्य का मकर पर्व का प्रकाश हुआ और शिव शक्ति का प्रकाश हुआ। राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। तो भगवान शंकर ने कहा, कैसी शक्ति सागर प्रगटाया और राम और शिव रामेश्वर आया। प्राण प्रतिष्ठा रावण से करवाई और विजय राम की मची दुहाई। राम विजेता बनेंगे और हरा सके नहीं कोई, ऐसी शक्ति राम ने। और मकर पर्व गति हुई। मकर पर्व में उस रामेश्वर की स्थापना, शक्ति की स्थापना और उस ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके राम ने पूरे त्रिलोक में विजेता की उपाधि को प्राप्त कर लिया। तो घरौंदा बनाया राम ने मकर पर्व के साथ और लंकापति रावण का घरौंदा नष्ट होएगा, सोने की लंका मिट जात। रावण खाए मात भवानी, ऐसो शगुन दिखायो है। और कलयुग में यो मकर पर्व भारत में प्रगटायो है। मकर रेख की किरण पड़ी जब और राम चरण दर्शायो है। ऐसो सूरज राघु वंश को और गगन चमकायो है। गगन में सूर्य चमकने लगा।
तब भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, कहा मेरा रूप तुम्हारा राम जी और रूप तुम्हारा शिव जैसा, विजय तुम्हारी होए राम जी लंका निश्चर विध्वंस वैसा। विध्वंस हो गई लंका, क्योंकि मैं आपके जैसा हो गया, आप मेरे जैसे हो गए। 11 ज्योतिर्लिंग तो मेरे ही हैं और 11वां रुद्र हनुमान है और 12 ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर की स्थापना है। सेतु बंध गया धर्म का और सत्य समान प्रकाश, और पत्थर भी वहां लगे तैरने, और ऐसा कृपा प्रगटात। राम नाम के पत्थर तैरने लग गए। इसे कहते हैं शिव कृपा, इसे कहते हैं राम कृपा। इसीलिए मकर संक्रांति है। मकर पर्व पर राम और शिव की कृपा अपने आप प्राप्त होती है। सूर्य से वो किरणें निकलती हैं और हिमालय से वो तरंगे निकलती हैं, दोनों मिलकर के, और जो अणु बनता है वो रामेश्वर का अणु होता है। तो महादेव ने कहा, कैसे समझावे रावण को कि अणुबम यहां तैयार हुआ और शांति कर देगा पूरे त्रिलोक में, और देखो ये वरदान हुआ। शंकर और राम यहां मिलकर के रामेश्वर रूप बन गए वहां, रामेश्वर रूप बन गए वहां, और मकर पर्व में शक्ति मिल गई और भारत राम राज हुआ। राम राज्य की स्थापना संगम तट पर दक्षिण में, दक्षिणाखंड में रामेश्वर की स्थापना करके रेत के घरों दे से भगवान राम ने कर दी। वो मकर पर्व है। तब कहा, लंका के ऊपर भी जाकर और राम जी पतंग उड़ाओ तुम, रावण तो घबरा जावेगा, कुछ तो शक्ति दिखाओ तुम। ऐसा खेलो खेल राम जी और रावण जाए घबराए, और ऐसी उड़े पतंग धर्म की अधर्म सारा नश जावे। राम जी को शिव जी ने इशारा किया। राम जी ने लक्ष्मण को कहा, भैया हनुमान को बुलाओ, अतुलित बल तो वही है। वापस शिव रूपी हनुमाना, 11वां रुद्र में जाना। 11वां रुद्र हनुमान जी को बुलाया गया। जामवंत जी से कहा, जामवंत जी आप हमारे सलाहकार हो, धर्म गुरु हो, क्योंकि हमारे गुरु वशिष्ठ तो अयोध्या में हैं, लेकिन गुरु का ज्ञान आपके अंदर ज्यादा है, क्योंकि आप अनुभव, आयु वृद्ध हो, धन वृद्ध हो, पद वृद्ध हो, ज्ञान वृद्ध हो, इसलिए आप हमें सलाह दो। अतुलित बल हनुमान को और पतंग बनाना हमें चाहिए, और अशोक वाटिका में राम मुद्रिका हमको पहुंचाना चाहिए। धर्म की डोर उठा लो रे लक्ष्मण, और पतंग लंक जाना चाहिए। ऐसी पतंग उड़े परमात्मा की और छत्र भंग होना चाहिए। इस रावण का छत्र भंग होना चाहिए। तब जामवंत काई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप सादरयो बलवाना। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप पतंग बन जाओ। हनुमान जी ने कहा, ये पतंग शब्द कहां से आया? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कहीं भी अंकित नहीं है। ये तो तीनों जगत गुरुओं की गति है। प में परमात्मा आ गए और त में पूरा त्रिलोक आ गया, और ग में उसका गुरुत्वाकर्षण आ गया। परमात्मा के 3 लोकों का गुरुत्वाकर्षण
और वो शक्ति मुझ में बन गई, मैं पतंग बनूंगा और अतुलित बल धाम में हूं। तो इतनी शक्ति तीन गुरु की मुझको मिल गई, देखो आज मकर पर्व भारत में पड़ गया, पतंग बने बजरंग महाराज। धर्म की डोर लगा दी रे उसमें और राम मुद्रिका मुंह में पाए, और अमृत पान वह बनी रे मुद्रिका, और उड़ी लंक में क्षण में जाए। लक्ष्मण राम उड़ावे पतंग को और ऐसी मुद्रिका उड़न दिखाए। छूमंतर हो गई सागर से सुरसा, देखी पतंग के माए। आसमान में कौन उड़े ये, किसने पतंग उड़ाई जाए। इस पतंग का करूं परीक्षण, कौन उड़ाने वाला आए। कभी ये छोटी कभी ये मोटी, कभी ये दुगनी चुगनी जाए। सुरसा मुख में घुसी पतंग तो, और देखो दुगनी दुगनी गति पाए। जितनी दुगनी सुरसा होवे, उतनी दुगनी पतंग होई जाए। आखिर छोटी कर ली राम जी ने पतंग को, सुरसा मुख से निकली आए। सुरसा भी गई घबराए, पतंग ये चमत्कार पतंग प्रगटाए। जाने किसने बनाई पतंग ये, आशीर्वाद देवता माए। मैं देवताओं की माता हूं। हे पवन पुत्र, तुम तो हवा हो। हवा कितनी भी वेग से 49 करोड़ पवन होती है, तो आपकी पतंग को तो कोई रोक नहीं सकता। उसका हृदय फट जाए, उसका मस्तिष्क ब्रह्मांड फट जाए, पूरा त्रिलोक फट जाए, इतनी शक्ति हवा में होती है। पवन पुत्रो आप जाओ। राम पतंग सुफल उड़े भारी, और हार जाए लंका ये सारी। सबसे पहले लंकनी को और नष्ट करो तत्काल, और ये तो पतंग है राम की, और कर दे बड़ा कमाल। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकनी मुक्का मार के और बैकुंठ दई पठाए, टूट गया राडार लंक का, और पतंग ये छोटी पाए। मसक समान रूप कपिधारा, और मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। पूरी पतंग लंका में करा निरीक्षण जाए, सारे भोग में मस्त थे और भक्ति में कोई ना। मकर पर्व पर सारे भोग में मस्त थे, राजा भी मस्त था, प्रजा भी मस्त थी, लेकिन एक व्यस्त था। राम नाम भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था, और एक ही भक्त विभीषण लंका में, जो राम नाम गति सुंदर था। राम नाम का उच्चारण कर रहा था। पतंग अटक गई विभीषण भवन में, और देखो अटक अटक तन जाए। छत पर आई विभीषण पत्नी, और साथ विभीषण को ले आए। कौन कहां से आई पतंग ये, राम नाम अंकित ये भाई। साक्षात पवन सुत देखो, और पतंग छोड़ हनुमान दिखा। हनुमान जी ने अपना रूप बना लिया, पतंग हट गई और राम का रंग दिखने लगा। रामदूत हूं विभीषण में, सीता का पता लगाने आया हूं, इस कारण मेरा रूप है ये, दर्शन तुम्हें देने आया हूं। क्योंकि भवन एक इस लंका में, जहां सूर्य मकर का आया है, और सूर्य वंश के सूर्य के नाम को मैं लंका में रोशन करने आया हूं। अति प्रसन्न विभीषण गति जाना, किया इशारा अशोक को माना। अशोक वाटिका इधर है। हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, आप वहां चले जाओ। त्रिजटा नाम की राक्षसी पहरा दे रही है, अक्षय कुमार उसकी रक्षा करता है, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब हंस करके बोले हनुमाना,
और पतंग राम की इसको माना। धर्म ध्वजा की पतंग है, धर्म ध्वजा के साथ हनुमान के हाथ में और दर्शन सीता मात। धर्म ध्वजा और राम मुद्रिका के साथ अशोक वाटिका में हनुमान जी प्रवेश कर जाएंगे, कोई रोक सके नहीं पावे। और जब हनुमान लंका में जावे, धर्म की पतंग है आसमान में और पवन इसे चलाए। लक्ष्मण के हाथ में है गिरगड़ी और राम ये पतंग उड़ाए। मकर पर्व में पतंग उड़े भई, राम नाम की उड़ गई जाए। और लंका में ये उड़ी पतंग तो राम 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 ही जाए। सारी लंका में राम छा गयो और राम ही राम दर्श हो ही जाए। सूरज में भी राम चंद्र हैं, हनुमान भी राम कहाय। राम मुद्रिका हनुमत मुख में और दर्शन सीता माँ का पाए। एक अशोक वृक्ष भई जनु अशोक अंगार, दीन मुद्रिका डार। तब हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से वह राम मुद्रिका सीता जी को दी। माया ते असी रच नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। चकित चितव मुदरी पहचानी और राम मुद्रिका ही हर्षानी। राम नाम की मुद्रिका को देखकर सीता जी हर्षित हो गई कि मकर के पर्व के सूर्य में ये सूर्य का प्रकाश है या राम का प्रकाश है, और ये लंका में कैसे आ रहा है। लंका में कोई मकर पर्व अब तक कोई मनाता नहीं। दक्षिणाखंड में करक रेख और मकर पर्व यहां आता नहीं, पर राम मुद्रिका आ गई यहां। अति विचित्र ये काम, लगता है आसपास ही बैठे मेरे प्राणनाथ श्री राम। लगता है मकर का सूर्य उदय हो चुका। शनिवार का दिन है, सप्तमी है। सप्तमी दुर्गा, सातों दुर्गा, सप्तऋषि दुर्गा सप्तशती शक्ति बनकर के महासती सीता वहां पर बैठी हुई थी। कहा आप कौन है? रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मकर सूर्य यह मुद्रिका और दक्षिण खंड में आए। राम नाम का सूरज अब पूरे त्रिलोक में छाए। माता, आपका संदेह हटाने के लिए राम जी ने मुद्रिका भेजी है। मकर पर्व का प्रकाश लंका में हो रहा है। पतंग धर्म की उड़ रही है, मैं पतंग बनकर उड़ रहा हूं। उड़ी उड़ी रे पतंग, उड़ी उड़ी रे पतंग भई, धर्म ध्वजा की उड़ी रे पतंग, ये राम नाम की उड़े पतंग। और हनुमान इसकी शक्ति है, राम लखन के इसमें रंग। और सूर्य वंश में रामचंद्र इस पतंग को देखो उड़ाते हैं। और मकर पर्व पड़ गया भारत में, अब प्रकाश फैलाते हैं। लंका के तो शनि लगेगो और कोई रोक नहीं पावेगो। हनुमान को डंको बजेगो, पतंग से रावण घबरावेगो। अरे गुल्ली डंडा खेले राम जी और ऐसी गुल्ली चलावेगो। अरे सुग्रीव को, बाली को है पुत्र यो अंगद, ताज राम गिरावेगो। अपने आप ही ताज गिरेगो, लंकापति घबरावेगो। ऐसी गुल्ली फेंके राम जी, डंडो राम चलावेगो। तो अज्ञानता की गुल्ली के ऊपर जब राम जी ने ज्ञान का डंडा मारा तो वो गुल्ली सागर तट से उठ करके रावण के मुकुट पर जाकर के गिरी और मुकुट नीचे आ गया। अंगद तो भी पहुंचा ही नहीं था। मुकुट गिरे, ताज गिरे और बोले पंडित सुजान, महाराज आगे गिरा है ताज, ये शगुन शुभं शुभमान। ठकुर सुवाती पहने लगे। सचिव राजा को गलत सलाह देते हैं, उसकी हां में हां मिलाते हैं, जबकि सचिवों को राजा को मार्गदर्शन देना चाहिए। चारों युगों की नीति से राजा मर जाता है। तो लंकापति रावण
उस शुभ शकुन को मान करके और राजमहल में चला गया और सभा भंग कर दी गई। त्रिकूट पर्वत पर रास रसिक हो रहा था। मकर पर्व में तो दान होता है, भगवान का नाम होता है, वो नृत्य देख रहा था। और फिर पहुंच गया अंगद वहां और रामदूत बन जाए, छोड़ो सीता मात को वरना लंका नष्ट दिखाए, लंका को नष्ट कर दूंगा। तब हंसने लगा रावण दस कंदर, अरे अंगद कौन है रे तू बंदर, और बाली का है पुत्र समंदर, कैसे आया लंका के अंदर, अरे दंड देऊं तुझको अब बंदर। तब हंसने लगा वहां दस कंदर, रावण हंसने लगा। तब अंगद ने कहा तेरे अंग में इतनी जान नहीं, और मेरे बाप ने तुझे कांख दबाया था, और 7 दिवस तक 7 परिक्रमा पृथ्वी की कर पाया। अरे रावण तो वही है ना, मेरे पिता बाली ने तेरे को कांख में दबाकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली थी, तो मैं उसका लड़का हूं। और जिसका बाप रावण को कांख में दबाकर 7 परिक्रमा कर ले, उस लड़के का पांव भी नहीं उठा सकता था। और तेरे में हिम्मत हो तो मेरे पांव को उठा के बता दे, यदि हार जाए सीता माता, गर पांव उठा दे मेरा विदाता, तो हारी सीता लंका में मैंने, और वापस में राम की शरण जाता। जा, यदि तू मेरा पांव उठा देगा तो सीता तेरी, और नहीं तो ये लंका मेरी। बड़े बड़े योधन योद्धा थे, पर पांव उठा उसका नहीं पाए, और मेघनाद और कुंभकर्ण सब देखो वहां पर गए घबराए। रावण खुद ही उठकर आया, सारे योद्धा गए शर्माए, कैसा बंदर आया लंका में, और देखो पांव उठा नहीं पाए। तब अंगद ने अपना पांव वापस ले लिया। ये राजा होकर शर्म नहीं तुझको, जो दूत के पांव उठाता है, इससे तो अच्छा होता मर जाता। क्या तू शर्म से तेरा सिर नहीं झुक पाता है, तेरे 10-10 सिर हैं फिर भी छाया है अज्ञान। अरे एक ऐसा राजा लंका का जो दूत का पांव उठाए, दूत के पांव उठाने में तुझे शर्म नहीं आती। लंकापति रावण को बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन क्या करे, मन महसूस कर रह गया। ऐसी शक्ति थी अंगद के अंदर, और ऐसी शक्ति थी हनुमान के अंदर कि पकड़ लिया, अक्षय कुमार को मार दिया, और मेघनाद ब्रह्मफास डाल दिया, और उस धर्म पतंग को लेकर के, और देखो लंक दरबार गया। तब पूछा तुम कौन हो? तब कहा राम का दूत हूं, नाम मेरा हनुमान, और लंका में उड़कर आया हूं, रावण मेरी शान। मैं हनुमान हूं और मैं कहीं भी जा सकता हूं, और मुझे तेरे पहरेदार या तू या तेरी शक्ति या तेरे जितने भी योद्धा हैं कोई रोक नहीं सकते। और यदि तेरी भी हिम्मत है तो देख मेरा अब करिश्मा, और तुझको भी दिखलाऊं। चलो राम के पास में, और सीता वहां पहुंचाओ, सीता माता को वहां पहुंचा दो, वरना तेरी लंका में शनि की 7.5 लग चुकी है। काली कर दूं तेरी लंका, और बजे राम का यहां डंका, इसमें मुझको कोई नहीं शंका, ये बानर है अतुलित बंका, अतुलित बंका है। हंसने लगा जोर से रावण, और रामदूत ये नाम सुहावन, आग लगा दो पूंछ में, और भेजो मालिक के पास, और जब कटी पूंछ में जाएगा तो मालिक होए निराश। राम शब्द वहां भी नहीं बोला उसने। मकर संक्रांति को एक राम का नाम बोल देता तो हो सकता था लंका नहीं जलती, सत्ता खत्म नहीं होती उसकी, लेकिन राम का नाम बोलने में इतना शर्म आया। तब विभीषण ने कहा महाराज, दूतों का वध करने में नृपनीत मनाई करती है, इस कारण और कोई दंड देव ऐसा नीति नहीं कहती है। तब कहा लंकापति दशकंदर ने हंसकर, चुपचाप रहो विभीषण भैया,
वरना तेरी भी डूब जाए लंका में, डूबे तेरी नैया, लंका में तेरी नाव डूब सकती है। राजा का विरोध नहीं करना चाहिए, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरी आज्ञा का पालन हो। सारे वस्त्र उतार कर मकर पर्व में आए, और तेल लगा लिया पूंछ पर और कपड़े दिए बंधाए। इसलिए मकर संक्रांति पर तेल का बड़ा महत्व है। भारत के हर मनुष्य, लंका जली थी इसलिए तेल लगाते हैं, और वह तेल तिल्ली का होता है, और तिल अच्छाई को कहते हैं। तो राम नाम की पतंग थी, और उसके जब तेल लगा करके उसमें आग लगाई गई, तो वो आग लग गई उस लंका में, और सोने की लंका हो गई भस्म। और रावण घबरा गया, एक लंका काली हो गई। देखो जश्न, सारे जश्न वहां भंग हो गए, और काली लंका गति गति पाए। झर 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 लंका जल गई, और पतंग राम की उड़ रही भाई। अरे देखो उड़े पतंग पेच से, कोई न काट उसे पायो। तब से मकर पर्व पर सारे भारत में उड़े पतंग घर घर जायो। राम नाम की पतंग उड़ रही, पतंग उड़ रही जग सारी। राम नाम बोलते रहो भाई, तो भारत की छवि हो प्यारी। ऐसी पतंग उड़ाओ रे राजा, जो भारत के राजा हैं। राम नाम फैला दो जगत में, और ऐसे सुख सुख साजा है। अधर्म की कोई पतंग उड़े नहीं, उसका काटो पेच तमाम। और धर्म ध्वजा की पतंग उड़ रही, उसमें मकर पर्व में राम। घर घर में ये राम दिखे, तो हर पतंग में राम ही राम। और सारे भारत में राम राम सब उड़ रहे, देखो ऐ आसमान। ऐसा पर्व भारत में गौरव मकर पर्व ही आता है। बालक बच्चा युवा वृद्ध नर नारी सब घर पतंग उड़ाता है। तो पतंग में मकर पर्व को देखो मारकंड मुनि गाते हैं। और पतंग रूप है शक्ति भारत की, और परमात्मा आ जाते हैं। तो सूर्यवंश में भारत में कौन कह रहा है, कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि पतंग उड़े? न राम संविधान में लिखा था, न कृष्ण संविधान में लिखा था, न कलयुग संविधान में लिखा हुआ है। फिर भी घर घर में पतंग उड़ती है, तो है राम की शक्ति। बिना राजा की आज्ञा के उड़ती रहे पतंग, और सभी धर्म के लोग सब, और देखो आनंद कंद, सभी धर्मों के लोग पतंग उड़ाते हैं। और पतंग तो राम नाम की उड़ती है भारत में, और तो पतंग उड़ती देखी नहीं, वो तो कट जाती है। तो जो भी भारत पर पतंग उड़ाने और कुदृष्टि से आवेगा, भारत की सीमा में आवे, और पेच से ही कट जावेगा। ऐसी पतंग उड़े रे भारत में, और पतंग ये रूप भेद की वाणी है। पतंग बन गई वाणी ब्रह्माणी, और राम की यही निशानी है। जो भी उड़ावे पतंग मकर पे, उसका भाग्य जग जाता है। राम कृपा का पात्र बने वह, राम कृपा को पाता है। तो सारा भारत उड़ा रहा है, घर घर देखो पतंग भारी। हनुमान की शक्ति इसमें सुन लो सारे नर नारी। भूखे पतंग उड़ाओ नहीं कोई, और तिल्ली के लड्डू खाओ भाई। क्योंकि तिल्ली के लड्डू से शक्ति, और सर्दी देखो भग जाई। सूर्यवंश की शक्ति राम जी, और राम ने पतंग उड़ाई थी। जामवंत की सलाह चली तो लंका नष्ट कराई थी। तो एक पतंग राम जी ने उड़ाई, त्रेता युग में उड़ाई, लक्ष्मण जी ने गिरगिड़ी पकड़ी, और उसके बाद पूरी लंका जल गई। तो भारत की एक पतंग ही काफी है। इसलिए है संसार के राष्ट्राध्यक्षों, सावधान रहो और सतर्क रहो। यदि धर्म की पतंग भारत में किसी अवतार ने उड़ा दी, अवतार का नाम है राम, अवतार का नाम है कृष्ण, अवतार का नाम है कल की भगवान, अवतार का नाम है नारायण। 4 युगों में 4 ही पतंग बनती है, 5वीं पतंग तो बनी नहीं। इसलिए ये चौथी पतंग उड़ेगी, और ये चौथी पतंग
शनिवार सप्तमी को कल्कि भगवान उड़ाएंगे और 21वीं शताब्दी में इस पतंग का करिश्मा सारे संसार में फैल जाएगा कि वो कौन महापुरुष जो भारत आया और जिसने धर्म की पतंग उड़ाया, दर्शन सबको उसका पाया, राम राज भारत में आया। करी भविष्यवाणी मार्कंड्य ने, सब कुछ ऐसा हो, पतंग पतंग में परमात्मा भारत दर्शन हो। पतंग उड़ाते उड़ाते दर्शन दे देंगे। तो पतंग बने गिरे उड़न तस्तरी, पुष्पक रूप विमान दिखाए, अरबों विमान भारत की रक्षा में पुष्पक बनकर भारत आए। भारत की सीमा पर पुष्पक और पल पल अरबों खुद प्रगटाए। जब आए कल्कि भगवान तो पुष्पक विमान से पुष्प बिखराए। ऐसी उनकी छवि निराली, ऐसा हो सम्मान भगवान। मकर पर्व पर भारत में देखो आए कल्कि भगवान। ऐसी शक्ति भारत माता की, धन्य धन्य भारत गुणगान। मकर पर्व बड़ी शक्ति है बोले रामचंद्र भगवान। इसलिए मकर पर्व कोई हंसी खेल नहीं है। इसलिए जितने भी भारत के राजा हैं, भारत की प्रजा है, उनको राम नाम की पतंग उड़ानी चाहिए। अपनी आत्मा को पतंग बना लो और राम नाम के इस आकाश में, इस अंतरिक्ष में, सूक्ष्म ब्रह्मांड में उसे उड़ाओ और धर्म की गिरगड़ी का तागा लगा दो उसके ऊपर। तो आप इस मृत्युलोक, क्योंकि आपकी पतंग कटी, जब आपकी पतंग परमात्मा के यहां से कट गई बैकुंठ से, तो आपको मृत्युलोक में गिरी है वो। अब उस पतंग के अंदर वापस धर्म की तागा बना करके, गिरगड़ी बना करके उस आत्मा के ऊपर राम राम लिख दो और वो पतंग वापस बैकुंठ को चली जाएगी। यही मकर संक्रांति का उद्देश्य है कि हर आत्मा जो मृत्युलोक में वो पतंग कटकर आ गई, वो कटी हुई पतंग वापस उस परमात्मा के पास पहुंच जाए। यही मकर पर्व की पतंग का सार है। जो 4 वेद 6 शास्त्र मिल नहीं 18 पुराण, मारकंड ने दे दिया कलयुग में सब ज्ञान। पतंग ये परमात्मा की कृपा, अरे प्राप्त कर लो रे भारत वालों। मकर पर्व पड़ गया 14 को, अपने भाग जगा लो। जो भी जगा ले भाग उसके, और भाग भाग मिल जावे। ऐसा जगे उसका ये भाग्य, और सूरज जैसा चमकावे। सारे भारत को सूरज जैसा मकर पर्व बना दो। राम राज 21वीं सदी में भारत में फिर ला दो। एक ही लाए नाम कल्कि है, वो अवतार भारत में आया है। और पतंग धर्म ध्वजा की लेकर राम राज प्रगटाया है। निश्चित भारत में सत्ता बदले कोई रोक नहीं पावेगा। धर्म राज होगा भारत में, राम राज हो जावेगा। तो राम राज्य की शुरुआत कर रही है 14 जनवरी 2023 शनिवार। इसके बाद तो भारी परिवर्तन है। जैसे लंका ही परिवर्तित हो गई, पूरी सोने की लंका का मालिक कहीं पता ही नहीं चला गया का। इससे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का पता नहीं चलेगा गए कहां, अब कौन आ गया, अरे ये कहां से आ गया, ये कौन सी पतंग है, ये कहां से उड़ रही है, कौन इसे उड़ा रहा है। इसलिए सब अपनी अपनी पतंगों को, अपने अपने प्रेम के धागे को परमात्मा से जोड़ लो और आकाश में राम नाम का प्रकाश फैला दो। ये मकर पर्व का सूक्ष्म प्रसंग वाणी ने गाया और धर्म प्रकाश भारत फैलाया। सूर्य की किरण शक्ति ले आई, अश्वन किरण भारत प्रगटाई। दान पुण्य और तीर्थ में करो सभी स्नान, अरे राम कृपा मिल जाएगी, बोले मारकंड्य भगवान। बोलो जय श्री राम।